Good morning, everyone. Today's our topic is coefficient of coupling in mutual induction. Coefficient of coupling, इसे हम लोग K से डिनोट करते हैं और ये आपको बहुत मैथमेटिकली न्यूमेरिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कपलिंग जो होती है वो टू कॉइल्स के बिटवीन होगी, तो यहाँ पर आपका जो कपलिंग का केस आता है वो फॉर होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, सेल्फ इंडक्शन में आप इसे नहीं यूज़ करते, म्यूचुअल इंडक्शन में यूज़ करते हैं। सो इफ़ द टू कॉइल्स, there are two coils, then the coefficient of coupling K is denoted by is equal to m upon under root L1 L2। ठीक है, where L1 क्या है? L1 आपका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन of first coil, ठीक है। L2 coefficient of self induction of second coil and M coefficient of mutual induction। ठीक है, आप कहोगे यहाँ सेल्फ इंडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप कॉइल्स ले रहे थे, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं कॉइल की बात जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हम लोग अगर लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे करंट कौन सी, प्राइमरी कॉइल में जो करंट हमारी थी वो कैसी थी? वेरिएबल थी। तो अगर करंट हमारी आई वेरिएबल है तो यहाँ पर आपकी फ्लक्स चेंज होगी, ड्यू टू विच यहाँ पे भी आपका क्या होगा? सेल्फ इंडक्शन। जब यहाँ फ्लक्स चेंज होगी तो यहाँ भी फ्लक्स चेंज होगी, तो यहाँ भी क्या होगा? सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन होना ही है, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन भी लिया हुआ है साथ में। तो कपलिंग के जो हमारे केस होते हैं, इसमें हमारी K की वैल्यू जो होती है वो 0 to 1 के बिटवीन लाई करती है। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि 0 कब होगी, 1 कब होगी, और मैक्सिमम मिनिमम सब कंडीशंस बताऊँगा। देखिए अगर दो कॉइल्स इस टाइप में अगर हैं, प्लेस हैं कि दोनों की एक्सिसेस जो हैं वो सेम हो जाए, लाइक दिस, ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, तो इस कंडीशन पर K की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, अगर इनकी एक्सिस सेम नहीं है, लाइक दिस, ठीक है, इस कंडीशन पे K जो होती है वो इस K की वैल्यू फर्स्ट फिगर से क्या होगी? K इन सेकेंड इज लेस देन K इन फर्स्ट। ठीक है, और मिनिमम कब होती है? मिनिमम की कंडीशन के लिए फिगर आपका ये होता है कि मान लीजिए फर्स्ट प्राइमरी कॉइल आपकी ये है और सेकेंडरी कॉइल आपकी ये है। इस कंडीशन पर आपकी K की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। तो ये तीनों कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप सेकंड पॉइंट इसका जो रिलेशन का आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम दो कॉइल्स लेते हैं, दोनों ही कॉइल्स हमारी किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। ठीक है, और उनका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K जो है वो 1 है। ये हमारी कंडीशन है, दोनों दो कॉइल्स हैं और टू कॉइल्स हमारी सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और उनके बिटवीन जो कपलिंग हो रही है उसका कोफिशिएंट K की वैल्यू 1 है। तो आप इसे उस कंडीशन पे जो उन दोनों के बिटवीन जो L होगा, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअली कोफिशिएंट जो आता है टोटल सेल्फ इंडक्शन के थ्रू और म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू, वो आप इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं L1 + L2 + 2M। और ये फॉर्मूला भी आपका कब होता है? जब दोनों कॉइल में करंट डायरेक्शन कैसी हो? करंट डायरेक्शन सेम हो। और अगर करंट डायरेक्शन अपोजिट होगी तो यहाँ पे आपका
अपोजिट करंट डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कपलिंग का केस आपका बनता है, इसको कपलिंग के लिए आप बोलते हैं, और दोनों में के की वैल्यू कितनी है, 1 है, तब आप ये फॉर्मूलेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड पार्ट आपका है, वो आपका लास्ट पार्ट है, जिसे हम लोग नेम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू सोलेनॉइड्स। तो सोलेनॉइड्स के लिए अगर आप बात करें, तो जब आप म्यूचुअल इंडक्शन को देखेंगे तो हम लोगों ने फर्स्ट वाला केस लिया हुआ था, जिसमें दो कॉइल्स जो हैं, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट हैं, बट दोनों की एक्सिस सेम है। ठीक है ना, तो ये हमारी जो कॉइल है, अपर वाली कॉइल जो थी आपकी प्राइमरी थी, और लोअर वाली कॉइल जो है वो सेकेंडरी है। S1 S2 हमने दो कॉइल्स ली हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों कोएक्सियल हैं, दोनों की लेंथ हमने ले ली है L। दिस वन इज़ S1, दिस वन इज़ S2। ओके, तो करंट को अगर आप देखें तो हमारी अपर वाली कॉइल में अगर मैं करंट I2 फ्लो करा रहा हूँ, तो ये इस टाइप में यहाँ से फ्लो करेगी। तो कंसीडर क्या किया हुआ है, N1 जो है वो पर यूनिट लेंथ टर्न्स हैं इन इनर सोलेनॉइड S1 इज़ द इनर सोलेनॉइड। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ हमारे कितने हैं, N1 है। इसकी इस सोलेनॉइड की रेडियस कितनी है, R1 है। ठीक है, N2 हमारी नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ है इस आउटर कॉइल में, सोलेनॉइड में, और इसकी रेडियस हमारी कितनी है, R2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन a time varying current I2 through S2 which sets up a time varying magnetic flux phi1 through S1। यहाँ पे जो करंट हम लोग फ्लो करा रहे हैं वो टाइम वेरिंग है I2, जो S2 में फ्लो कर रही है। वेरी करेगी तो इसमें से फ्लक्स भी अलग जाएंगी। सो S1 से कितनी फ्लक्स जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू S1 क्या हो जाएगी, फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कॉइल इनटू करंट कितनी थी, I2। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, M12 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड S1 विद रिस्पेक्ट टू S2। दिस वन इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट I2 जब यहाँ पे फ्लो कर रही है, तो इस सेकंड कॉइल सेकंड सोलेनॉइड में भी हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जरा हम वो निकालते हैं। तो B2 का फॉर्मूला म्यू नॉट N2 I2, बिकॉज N2 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ इन सेकेंड कॉइल, I2 इज करंट इन सेकेंड कॉइल। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो S1 से थी, अगर हम वो निकालना चाहें तो मैग्नेटिक फ्लक्स किससे निकालना है, S1 से थ्रू S1। कैसे निकाल सकते हैं, phi1 इज इक्वल टू फॉर्मूला B इंटू A, और नंबर ऑफ टर्न्स हमने ले लिए N। तो phi1 किसके मैग्नेटिक फील्ड में है, phi1 सेकेंड वाली जो कॉइल है उसके मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है। A किसका लेंगे, फर्स्ट कॉइल का, और नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके लेंगे, फर्स्ट कॉइल के। तो B2 की वैल्यू आपने निकाली है म्यू नॉट N2 I2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई R1 स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो phi1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L इंटू I2। तो ये आपकी फर्स्ट कॉइल में जो फ्लक्स निकली वो आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन में यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर लें, तो यहाँ से M12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट N1 N2 पाई
R1² L। ठीक है, तो ये आपका दो सोलेनॉइड्स के बिटवीन म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि इन कॉइल्स के एज का जो इफ़ेक्ट है वो होगा तो, लेकिन एज इफ़ेक्ट को आप नेग्लिजिबल लेके चलेंगे। एंड कंसीडर दैट द मैग्नेटिक फील्ड टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द होल लेंथ एंड विड्थ। क्लियर? This approximation is valid only for when L is very greater than the radius. If L is not very greater than the radius, तो आप इस इफेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको एज इफेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये रिवर्स केस भी हो सकता है। हमने फर्स्ट कॉइल के लिए निकाला था, φ1 निकाला था, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन इन फर्स्ट सोलेनॉइड है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। ऐसे ही अगर आप दूसरा केस निकालेंगे सेकंड कॉइल के लिए, तो म्यूचुअल इंडक्शन इन सेकंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट, वो भी आपका सेम निकलेगा बाय द सेम प्रोसीजर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका सेम आता है। तो आई होप कि म्यूचुअल इंडक्शन आप लोग को क्लियर हुआ होगा और ज़्यादा टफ नहीं है, ये बहुत इजी है और फॉर्मूलेस आपको लर्न करने इसमें ध्यान से। ओके देन, गुड बाय। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर करिए।